My mom is actually a big fan of the show. She loves the show. और जब उनको पता चला that I have been offered Big Boss, तो मैंने उनसे obviously discuss किया था इस बारे में because I was confused somewhere. But उनके चेहरे पे जो रिएक्शन था एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस का, उसकी वजह से मैंने हाँ कह दिया। मैं पहले बहुत रिस्ट्रिक्ट करता था अपने आप को। अगर मैं स्पिरिचुअल की बात करूं कि अगर मुझे गुस्सा आ भी जाता था तो मैं कहीं ना कहीं उसको दबा देता था। आई वाज लाइक बिकॉज़ आई डोंट वांट टू स्प्रेड दैट इमेज अबाउट मी ब्रो। एक माइंडसेट हो जाता है लोगों का कि ये तो रियलिटी का इंसान है, ये एक्टिंग नहीं कर सकता, और अगर टीवी में आ गया तो टीवी का इंसान है, तो मूवीज नहीं कर सकता। मेरी माँ बिंदास कहती है, तो गालियां तुझे देनी अंदर जाके तू दे, तुझे रोमांस करना है तू कर, मिलेगी ऐसी माँ कहीं पे। मुझे लगता है जो ईशान के साथ हुआ दैट वाज अनफेयर बिकॉज़ प्रतीक इज अ बिग अटेंशन सीकर और उसने ही उसको प्रोवोक किया था। आई हैव सीन दैट फाइट। तो अगर कोई इंसान को इतना ज्यादा प्रोवोक कर देगा, उसकी फैमिली पे चला जाएगा, तो फिर हाथ तो उसको उठाएगा ही। So Big Boss 15 is underway and we have the dashing Munda from TV, Simba Nagpal, joining us in conversation only on Bollywood Bubble. So welcome Simba. What's up? Thank you so How much are for you? having me. I'm just doing great. How are you? All good, actually. What made you take up Big Boss? My mom is actually a big fan of the show. She loves the show. और जब उनको पता चला that I have been offered Big Boss, तो मैंने उनसे obviously discuss किया था इस बारे में because I was confused somewhere. But उनके चेहरे पे जो रिएक्शन था एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस का, उसकी वजह से मैंने हाँ कह दिया। Oh, lovely. But you know, you've done a show already, and sometimes क्या होता है कि लोग जब शो करते हैं तो वो बिग बॉस करना नहीं चाहते, एक एप्रीहेंशन भी होता है कि बिग बॉस करना ठीक होगा कि नहीं होगा। ऐसे थॉट्स भी आए आपके दिमाग में? जी बिल्कुल आए, और इनफैक्ट मेरा तो मानना ये था कि मैं कभी नहीं करूंगा बिग बॉस। अगर मुझे ऑफर भी करेंगे तो मेरा ये माइंडसेट था। लेकिन मम्मी के एक्सप्रेशन देखने के बाद मैंने कहा यार जो भी होगा देखा जाएगा, लेट्स जस्ट गो विद इट। एंड मुझे लगता है कि अगर बिग बॉस की वजह से जो डी फेम भी हो जाता है कहने के लिए, वो अपने खुद की वजह से होता है, क्योंकि शायद उसके अंदर खुद ही एक अच्छा इंसान नहीं होता। बिकॉज द ऑडियंस इज नॉट अ फूल, दे कैन सी एवरीथिंग, दे नो व्हेन यू आर फेकिंग इट, व्हेन यू आर बीइंग रियल। तो जब कोई फेक करने की कोशिश करेगा और लोग देखेंगे, तो ऑब्वियसली दे गोना स्प्रेड हेट for that person. So I've decided to just be myself. That's good to go. You know, usually when people go inside Big Boss house, वो तीन में से कोई एक तरीका ढूंढते हैं to stay in news and to be there, to be visible. One is बहुत झगड़ा करते हैं, या फिर एक रोमांटिक एंगल लेके आते हैं, या तीसरा जो होता है कि बहुत अच्छे दिमाग से खेलते हैं, कि एकदम स्ट्रेटेजिकली खेलते हैं, स्ट्रैटेजीज बना के, मैनिपुलेट करके या पॉलिटिक्स करके थोड़ा। तो आपका कौन सा तरीका होगा? Which one would you prefer? जी तीनों ही मेरे तरीके हैं। मैंने तीनों को ही बैलेंस करने का सोचा है कि ऑब्वियसली अगर कोई, मैं पहले बहुत रिस्ट्रिक्ट करता था अपने आप को। अगर मैं स्पिरिचुअल की बात करूं कि अगर मुझे गुस्सा आ भी जाता था तो मैं कहीं ना कहीं उसको दबा देता था। आई वाज लाइक बिकॉज़ आई डोंट वांट टू स्प्रेड दैट इमेज अबाउट मी ब्रो। एंड दूसरी बात ये थी कि इस बार आई एम गुड टू गो with all the aggression and all the frustration and all the anger things that people are waiting for to see in me, what I believe. So I'm gonna give the world what they want. So is there any strategy that you have in place for yourself? No. I'm just gonna be myself only, just multiplied into 10. But you know, you remind me of a previous winner. I don't know if anybody else has told you this, but you remind me. Yes. Yes, I've got that from a few people. And हम दिल्ली से ही हैं दोनों। इनफैक्ट हम सेम जिम से हैं दिल्ली के अंदर भी। दिल्ली के अंदर एक जिम है जहाँ पे हम एक वक्त पे साथ में वर्कआउट करते थे। मैं 15-16 साल का था, वो थोड़े बड़े थे। तो yeah, that's how we connect also, I think. You know, but is there an aspiration to do something else apart from TV? Is there an aspiration to do movies? Have you tried for it? A lot of times people have said कि जब आप TV से transition करते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, रियलिटी शो का टैग लग जाता है, टीवी का टैग लग जाता है,
तो क्या आपको के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कभी? जी, मैंने सुना तो बहुत कुछ ऐसा, जैसे आपने बोला, एक माइंडसेट हो जाता है लोगों का कि ये तो रियलिटी का इंसान है, ये एक्टिंग नहीं कर सकता, और अगर टीवी में आ गया तो टीवी का इंसान है, तो मूवीज नहीं कर सकता। और टीवी का कोई इंसान जब रियलिटी शो में चला जाता है तो उसको कहते हैं कि भाई इसको तो कदर ही नहीं है जहाँ पे ये पहुंचा है इन सब चीजों की। तो लोग तो सोचते हैं, लोग तो बोलते हैं, उनका काम ही है, बेलने हैं, तो वो ये सब करते ही हैं। बट मेरे को तो क्रिस्टोफर नोलन के साथ एक मूवी करनी है, ये मैंने फिक्स करके रखा है चाहे वो मुझे खुद क्यों ना प्रोड्यूस करनी पड़े। How sweet! That's a good dream to have, actually. That's a good dream to have. Thank you. But you know, when you talk about Big Boss, of course, that when you go in, आपको पता नहीं होगा कि बाहर क्या होगा, और controversies तो लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखा जाता है, कुछ ना कुछ बोला जाता है. तो how are you? Have you mentally prepared your family with all this? My family is preparing me, actually. I am afraid of all of that. But my family is preparing me. They're like, यार तू जैसा है तू वैसा रहे, बाहर जो होगा हम संभाल लेंगे, और जो लोगों को सोचना है तो सोचने दे। वो मुझे ऐसी बातें बोल रहे हैं. So my mom is my moral support in that case. And मेरी माँ तो बिंदास कहती है, मेरी माँ बिंदास कहती है, तू गालियां तुझे देनी अंदर जाके तू दे, तुझे रोमांस करना है तू कर, मिलेगी ऐसी माँ कहीं पे। That is true. ऐसे तो मतलब मिलना इम्पॉसिबल नहीं है, बट मुश्किल तो डेफिनेटली है. मुश्किल है, मेरी माँ बहुत ही यूनिक. But you know, if you have you watched the previous seasons of Big Boss? No, I haven't watched. You haven't watched any of the seasons? No, पूरा तो कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ 5-6 एपिसोड देखे हैं सब सीजन्स में. अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि बिग बॉस ओटीटी जो हुआ अभी, उनमें से कुछ लोग तो आएंगे यहाँ पे, जैसे सबको पता है कि प्रतीक ने टिकट लिया है, एंड आपके जैसे जीशान खान थे जिन्होंने जिनको रफा दफा कर दिया और प्रतीक के साथ ही झगड़ा हुआ था. तो डू यू थिंक दैट टू हॉट हेड्स आर गोइंग टू लाइक get at each other? Yeah, I'm sure that that's gonna happen, and I'm looking forward to it कि कौन है वो गरम दिमाग का जो attention seek करने मेरे पास आएगा. तो देखते हैं, जो होगा उसको उसी के हिसाब से मैनेज करेंगे. लेकिन मुझे लगता है जो ज़िशान के साथ हुआ that was unfair because प्रतीक is a big attention seeker और उसने ही उसको provoke किया था. I've seen that fight. तो अगर कोई इंसान को इतना ज्यादा प्रोवोक कर देगा, उसकी फैमिली पे चला जाएगा, तो फिर हाथ तो उसको उठाएगा ही. एंड इट्स नॉट लाइक कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कभी किसी को धक्का नहीं मारा, उसने तो बहुत धक्के मारे, मैंने अपनी आंखों से देखे. स्टिल ही वाज इन द शो एंड ही वॉन द शो. लेकिन ज़िशान ने अगर धक्का मारा तो उसको शो के बाहर कर दिया. आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर. But how are you bracing yourself to meet Salman Khan? Have you ever met him? You must have known that he reprimands and schools people on the show. Does he cool people? Well, I don't know about that. Cool. School करते हैं वो, गलती करते हैं तो school करते हैं. हाँ, school तो वो definitely करते हैं. I thought like cool करते हैं. तो yeah, definitely cool करते हैं. I hope मैं सॉन्ग को मौका ना दूं कि वो मुझे कूल करें, बिकॉज मैं छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा नहीं आता कभी भी ब्रो. मुझे हमेशा ऐसी बातों पे गुस्सा आता है जो कि बहुत ही प्राइवेट होती हैं, जो कि बहुत ही अगर मेरे दोस्त को कोई बोल दें जो मेरे दिल को बेसिकली हर्ट कर जाए, उससे मेरे को गुस्सा आता है, रादर देन फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक कि खाना दो, मुझे खाना ले लो, मेरा खाना. आई हैव नो फकिंग प्रॉब्लम विद दैट. लेकिन अगर तुमने मेरी माँ को कुछ बोला है, तुमने अगर मेरे दोस्त को कुछ बोला है, फिर तो तुम तैयार रहो फिर थ्रैशिंग होने के लिए. Very well. Please go and play a very nice game, and all the best for the show. I have high hopes from you. My friends know this, and my friends are making faces there. I don't know why. But I hope that you go and you win. Thank you so much, bro. Means a lot. It was lovely talking to you, and this was the best interview from yesterday till today. Arey, wow! Bas. Thank you so much.